अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक परफेक्ट स्केयर नहीं है देन प्रूव करना है कि स्केयर रूट n इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हम स्केयर रूट 2 को प्रूव कराएँ इरेशनल है, स्केयर रूट 12 को प्रूव कराएँ कि ये हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, ये इरेशनल है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या कि स्केयर रूट n जो है ये इरेशनल है। ठीक है, स्केयर रूट n जो है ये हमारे पास इरेशनल है, लेकिन ये जो n है ना यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और ये परफेक्ट स्केयर नहीं होना चाहिए। क्या, नॉट परफेक्ट स्केयर, नॉट परफेक्ट स्केयर। ये जो n है ना n, ये परफेक्ट स्केयर नहीं होना चाहिए। n जो है नॉट आ परफेक्ट स्केयर। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है कि स्केयर रूट n जो है ये इरेशनल होता है। ठीक है, तो इसको पहले आप देखेंगे ना तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि हम प्रूव कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं, कौन कौन से, ये दोनों केसेस को पढ़िए। एक केस तो ये है कि 2 है ना, तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो स्केयर रूट 2 आ गया। ठीक है, 2 को इस तरह करें तो 2 एक बार 2, ये इसी तरह आता है 2 ही आता है। अब ये दूसरा केस क्या है, 12 है। 12 को आप अगर आप करें ना तो 2 6 बार 12 और 2 3 बार 6 और 3 एक बार 3। तो अगर हम 12 को देखें ना तो 12 को इसी तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो n तो हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं बना। उन्होंने कहा था n परफेक्ट स्केयर ना हो, यानी कि इस तरह ना हो, 2 का स्केयर ना हो, 3 का स्केयर ना हो, 4 का स्केयर ना हो। ठीक है, ये तो परफेक्ट स्केयर बन जाते हैं। ठीक है, और ये कट के देखें बाद में रैशनल आ जाया करेगा। ठीक है, लेकिन नॉट ए परफेक्ट स्केयर का मतलब क्या था, नॉट ए परफेक्ट स्केयर का मतलब था कि वो स्केयर ना बनता हो। जैसे ये आ गया, जैसे मैं 31 का स्केयर रूट कह लूँ, ये परफेक्ट स्केयर नहीं बनता 31 का, यानी कि किसी भी नंबर का। अब एक केस तो ये आ गया कि वो स्केयर बना ही ना करे। दूसरा केस ये आता है कि उसको अगर आप तोड़ें ना, जिस तरह ये हमने तोड़ा है, तो इसमें साथ किसी और चीज़ का बन जाए। ठीक है, स्केयर, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, स्केयर रूट 2 का स्केयर लैदा हो जाया करेगा, 3 का स्केयर रूट लैदा हो जाया करेगा, और ये इससे कैंसिल हो गया, 2 स्केयर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 स्केयर रूट 3 आ जाएगा, और इसको हमने प्रूफ कर देना है कि ये क्या होगा कि जिसमें परफेक्ट स्केयर ना बनता हो, इरेशनल। तो रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, तो एट द आंसर हमारे पास इरेशनल ही आया करेगा। ठीक है, ये भी हम एक का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ आ गई, दो केसेस उभरेंगे। कौन कौन से, एक ये कि वो परफेक्ट स्केयर बनता ही ना हो, और एक ये है कि जिसको हम तजज़ीह करें, यानी कि इस तरह हम करें तो उसके परफेक्ट स्केयर बनेंगे। ठीक है, लेकिन सारों के नहीं, और जिनके बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे और बाकी फिर इरेशनल प्रूव हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट भी हमारे पास इरेशनल होती है। तो चलिए आइए हम इस प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, जब हम करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगी। देखें, कहता है देयर विल बी टू केसेस, दो केसेस होंगे। पहला केस क्या है, व्हेन n कंटेन नो स्केयर फैक्टर, जब n का कोई भी स्केयर फैक्टर ना आए, यानी कि हम इस तरह का केस उठाने लगे हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी स्केयर फैक्टर ना बनता हो, ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक से बड़ा। लेट अस सपोज दैट स्केयर रूट n इज क्योंकि स्केयर रूट में नेगेटिव चीज़ें नहीं आती होती, स्केयर रूट में हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। नेगेटिव आएंगी तो वो अयोटा की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा अगर स्केयर रूट में तो अयोटा की फॉर्म, तो इसीलिए कहा गया है कि ग्रेटर देन 1 स्केयर फैक्टर हो। ठीक है, ना हो। लेट अस सपोज दैट, फर्ज किया है हमने स्केयर रूट n इज रैशनल नंबर। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हमने सपोज कर लिया है क्या कि स्केयर रूट n एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको इरेशनल साबित करना है तो हम रैशनल नंबर सपोज करके चलने लगे हैं। आगे जाके एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, स्केयर रूट n इज इक्वल टू पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू ऐसे लिए हैं जिनकी जीसीडी 1 होती है। इस पॉइंट को मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि फ़र्ज़ किया है, मैं आपको कह दूं कि एक रैशनल नंबर हम ले लेते हैं 20/15, तो 20/15 लेने के बजाय हमने इसको कट के ना, यानी कि ये 4/3 बन जाएगा, 3 5 बार 15 3 4, हमने ये वाला केस उठाना है। तो जो भी नंबर आप रैशनल ले लें वो कट के एट द एंड ऐसा ही केस बनेगा कि उनकी जीसीडी जो है वो 1 आ जाए करे। ठीक है, तो हमने पी और क्यू इंटीजर्स लिए हैं और पी और क्यू की जीसीडी कितनी 1 ली है, तो हमने कहा है कि स्केयर रूट n जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। दोनों तरफ स्केयर ले लें, स्केयर रूट खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्केयर लिया, तो आ गया n इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर। ठीक हो गया, अब ये क्यू स्केयर छलांग लगा के उधर चला गया, तो बाकी बच गया हमारे पास क्या, n क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर, और हम इट इम्प्लाइज दैट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्केयर इज इक्वल टू एन क्यू स्केयर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ से, अब ये n इधर आके अगर डिवाइड हो तो क्या चीज़ बनेगी, क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर एन।
तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या है कि n डिवाइड करता है किसको, पी स्क्वायर को। अगर n पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डिविजिबिलिटी में हम रिजल्ट पढ़ के आए थे कि एक नंबर स्क्वायर वाले को डिवाइड करता है तो वो उसके सिंपल को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें नाउ सपोज्ड है, अब इसका मतलब क्या है, ये सपोज कहाँ से आ गया, ये तो सपोज आना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हम पढ़ के आए थे कि एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और इस इंटीजर को हमने c का नाम दे दिया, ठीक है, और उस इंटीजर को हमने c का नाम। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू आया। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है अगर a डिवाइड करता है b को तो b बराबर आ जाएगा ac, और c यहाँ इंटीजर होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर n डिवाइड करता है p को तो आ जाएगा p इज इक्वल टू nc, और c कोई ना कोई इंटीजर होगा। अब ये p की वैल्यू जो है ना निकल के आई, ये यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर c स्क्वायर और इज इक्वल टू बन जाएगा n क्यू स्क्वायर। एक n एक से कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास बचा n c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर इक्वल आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई n, ठीक है। तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, c स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर ओवर n, ठीक है। सिंपली ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी हमने उसको ऊपर पुट किया। जब ऊपर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास n स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू n क्यू स्क्वायर आ जाएगा। एक n से कैंसिल हो गया तो बाकी बचा हमारे पास n c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये जहाँ तक मैंने निकाल दिया आपको, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर को भी कौन डिवाइड करता है, n, तो n डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को। अगर n क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो n जो है ये q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया था n पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो n पी को भी डिवाइड करेगा। अब n पी को भी डिवाइड कर रहा है, n क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का यानी कि n जो है वो डिवाइड करेगा दोनों को, किसको, p को भी और q को भी। तो p और q की जीसीडी 1 के अलावा n आ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि p और q को कौन डिवाइड कर रहा है, n। तो n क्या होता है, जीसीडी क्या होती है, कॉमन फैक्टर हो और ग्रेटेस्ट हो। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 के अलावा एक n भी आ गया है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। वो कहता है फ्राम 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 n डिवाइड करता है p को और इक्वेशन नंबर 3 n डिवाइड करता है q को। वी गेट, हमने हासिल कर लिया कि p और q हैव बोथ कॉमन फैक्टर n, कि p और q का कॉमन फैक्टर n भी आ गया है, ठीक है, जीसीडी ऑफ p एंड q n। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी सपोजिशन की, हमारी सपोजिशन यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है किसकी, इस चीज़ की, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये रिजल्ट गलत है, ठीक है। तो रिजल्ट गलत है जो कि हमने सपोज किया था कि ये रैशनल नंबर है। तो ये लिखा है हेयर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हैंस लिख दें, हैंस स्क्वायर रूट n इज़ इरेशनल। स्क्वायर रूट क्या होगा, n इज़ इरेशनल, ठीक है। अब ये पहला केस था जब हमारे पास क्या चीज़ थी कि n कंटेन नो स्क्वायर फैक्टर। अब दूसरा केस आ जाएगा जिसमें स्क्वायर फैक्टर भी होगा, ठीक है। व्हेन n कंटेन अ स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर का मतलब क्या है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये 12 था ना, तो 12 को हमने इस तरह लिख दिया, यानी कि यहाँ पे देखें कि ये पूरी वैल्यू n की है और इसमें एक स्क्वायर फैक्टर भी आ गया है, ठीक है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी इसी तरह। तो व्हेन n कंटेन आ स्क्वायर फैक्टर आ जाएगा ग्रेटर देन 1। फिर हमने सपोज कर लिया क्या, n को हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय m और ये चीज़ ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, पॉजिटिव रहे ना इसका मतलब। तो ये हमारे पास आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर n आ गया। स्क्वायर रूट n का मतलब है कि इस चीज़ का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, ये इससे कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, k और m का स्क्वायर रूट वैसे ही रह जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 का स्क्वायर रूट लैदा हो गया इसके स्क्वायर का, और 3 का स्क्वायर रूट ये इसके साथ कैंसिल होकर ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, बिल्कुल यही है, ठीक है। और फिर आपको पता है कि k क्या है, k रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर है, k बिलोंग करेगा क्या, रैशनल नंबर, ठीक है। और ये क्या है, अब इसका स्क्वायर को फैक्टर कोई नहीं बनेगा, और ये क्या है, ये हमारे पास ये भी एक रियल नंबर, एक इंटीजर है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट m जो है ये हमारे पास इरेशनल आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे प्रूव करके आए कि जब कोई भी स्क्वायर फैक्टर ना आता हो उस वक्त स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास चीज़ होगी उसका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर आया करेगा, उसका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर आया करेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, इंटीजर है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल कहना था, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है, ये चीज़ हम प्रूव करके आए थे ना। तो ये हमारे पास इरेशनल आ गया, और ये के क्या है, रैशनल है। अरैशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट जो होती है, अरैशनल और इरेशनल की जो प्रोडक्ट होती है वो भी इरेशनल होती है। तो साबित हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल, और ये इसके इक्वल है, ये इरेशनल हो जाएगा। तो दूसरे केस में भी हमने साबित कर दिया कि स्क्वायर रूट n जो है ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अब यहाँ पे एक बात आती है
कि मैंने कैसे कह दिया कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ये भी इरेशनल होता है, यानी कि एक रैशनल ले लें और एक इरेशनल, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है ना, इसको एक न्यू नाम दे देते हैं Q1 का। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे, तो आपको वो लेक्चर आज ही मिल जाएगा। वो क्या है कि अगर दो नंबर्स हों, एक R है और एक X है, तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो इनका सम भी इरेशनल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक रैशनल है एक इरेशनल है तो इनकी प्रोडक्ट भी इरेशनल होगी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ना हम इसको ही प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो हमने दो केसेस यहाँ पे उठे थे, दोनों को हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट n जब स्क्वायर फैक्टर ना रखता हो और स्क्वायर रूट n जब कोई स्क्वायर फैक्टर रखता हो, खुद कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो, स्क्वायर फैक्टर रखता हो, कंटेन करें। ठीक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो फिर उस वक्त हम कहते हैं कि ये इरेशनल है। तो ये हमारा सभी के लिए प्रूव हो गया। इसके अलावा काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये भी प्रूव करवाए थे, वो भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।